अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद फारूकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मॉडल टाउन लाहौर में एक बड़ी सियासी बैठक हुई है, जिसमें साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और उनके साहबज़ादे बिलावल भुट्टो उन्होंने मुलाकात की है मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से। उनके साहबज़ादे हमज़ा शहबाज और मरीम नवाज़ थीं वहाँ पर। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की तरफ से साद रफ़ीक और मरियम औरंगज़ेब, जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से सैयद हसन मुर्तज़ा, जो पार्लिमानी लीडर हैं पंजाब असेंबली के अंदर पीपल्स पार्टी के, वो ये उनकी मुआवनत के लिए उनके साथ शामिल थे। ये एक गैर मामूली मुलाकात, जिसके अंदर गैर मामूली किस्म की बॉडी लैंग्वेज देखने में आई और गैर मामूली एजेंडा। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मुलाकात है और मैंने गैर मामूली की तकरार इसीलिए की कि मुझे चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आ रही हैं। बात तो ये चल रही थी कि हुकूमत के जो दुश्मन हैं, हुकूमत की अपोजिशन जो है, वो शायद सेम पेज पे नहीं है। और आज लेकिन इस चीज़ को अपोजिशन ने इसका तासुर जो है वो ज़ायल करने की कोशिश की है और मुल्क की दो बड़ी अपोजिशन जमातें, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, उन्होंने मिल बैठकर इकट्ठे चलने का ये फ़ैसला किया है। इसके मुख्तलिफ़ पहलू हैं इस मुलाकात के, वो मैं आपके सामने लाऊँगा। एक तो सीधी-सीधी सी जो बात है, वो बात ये है कि बताने वाले बताते हैं कि शायद कहीं से कुछ ऐसा कोई इशारा हुआ है। ये सवाल भी पूछा गया कि कोई सिग्नल है, तो उन्होंने कहा कि हम सिग्नल की तरफ नहीं देखते, शहबाज शरीफ ने कहा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ है जिसमें अचानक से अपोज़िशन के कैंपों में वो एक तेज़ी आई है और उनकी पॉलिटिक्स के अंदर तेज़ी आई है और वो इकट्ठे हुए हैं। और आज जो शहबाज शरीफ के घर आए हैं आसिफ अली ज़रदारी, ये बहुत ही गैर मामूली, क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी के बारे में मियाँ नवाज़ शरीफ के जज़्बात कुछ और रहे हैं और अब आके जब उनकी हुकूमत थी, ये मरकज़ में पीपल्स पार्टी थी और पंजाब में मुस्लिम लीग नून थी, तो बड़े भाई तो एक अलाई के तौर पर उनके साथ चलते थे, लेकिन शहबाज शरीफ एक कट्टर अपोज़िशन का रोल, अपोज़िशन लीडर का रोल जो है वो प्ले करते थे और बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते थे। उन्होंने भी टेलीफ़ोन कॉल की और उनकी टेलीफ़ोन कॉल पर आसिफ अली ज़रदारी अपने बेटे समेत जो है वो उनके घर चले गए। अच्छा, अब ये चीज़ें जो हैं वो ऐसे नहीं है कि एकदम से सारा कुछ हो गया। हमें तो यही बताया गया कि मियाँ साहब ने फ़ोन किया और उन्होंने दावत एक्सेप्ट कर ली। लेकिन सियासत में इस किस्म की पॉलिटिक्स जो आज जितना एपिसोड चला है, जिसमें उन्होंने मीटिंग की और उसके बाद जो ब्रीफिंग दी गई कि जनाब इत्तफ़ाक़ राय हो गया है कि अदम एतमाद, हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के ऊपर काम किया जाएगा और लॉन्ग मार्च जो है, और पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर जितनी भी एहतजाजी तहरीक होगी हुकूमत के ख़िलाफ़, वो एक प्लेटफ़ॉर्म से चलाई जाएगी। ये चीज़ें एक टेलीफ़ोन कॉल पर नहीं हुई, ना ही हो सकता है। मेरा इसके हवाले से कामिल यकीन है कि जितनी भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान पीडीएम के हवाले से जो तल्खियाँ पैदा हुईं और पीपल्स पार्टी पीडीएम से निकल गई, लेकिन इसके बावजूद बाज़ ऐसे इश्यूज़ हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर कि जिसमें आसिफ अली ज़रदारी और मियाँ नवाज़ शरीफ, इनका राब्ता कभी भी ख़त्म नहीं हुआ। हाँ, उसके अंदर ये ज़रूर है कि गैप आ जाए किसी वक़्त, लेकिन वो जो एक लार्जर जो एजेंडा है, उसके ऊपर वो दोनों हमेशा एक राब्ते में रहते हैं। और वो लार्जर एजेंडा क्या है? वो मेरा ख़्याल है कि सबको मालूम है कि वो मुल्क के अंदर पार्लियामेंट के हवाले से और एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ये जितनी भी चीज़ें हैं, उन पर उनकी तकरीबन एक जैसी राय होती है। हाँ, उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट अंदाज से हो सकती है। तो ये आज भी जो शहबाज शरीफ साहब के घर जो मीटिंग हुई, ये मेरा ख़्याल है कि ये पहले से ही तयशुदा चीज़ें थीं, जिसमें फिर नवाज़ शरीफ साहब ने कहा शहबाज शरीफ साहब से कि आप टेलीफ़ोन कॉल करें और उन्हें अपने यहाँ बुलाएँ और बुलाकर खाना खिलाएँ, ताकि ये खाना खिलाना, दस्तरख़्वान शेयर करना, ये एक बहुत बड़ा एक मैसेज होता है, एक गुडविल जेस्चर होता है और एक ऐलान होता है, एक खैर-सगाली का और इकट्ठे चलने का। तो यही एक उस रिवायत को निभाया मियाँ शहबाज शरीफ ने। अच्छा, इसके अंदर हुआ क्या है? इसके अंदर हुआ ये है कि सबसे बड़ी जो एक चीज़ है, 2 इनफैक्ट थे इसके पॉइंट्स थे। एक ये था कि लॉन्ग मार्च दोनों
ग्रुप्स ने, अपोजिशन के इन दोनों ग्रुप्स ने, पीडीएम ने और पीपल्स पार्टी ने अलग अलग अपने अनाउंस किए हैं। एक तो ये कोशिश की जा रही है कि ये लॉन्ग मार्च जो है इसको एक मुश्तरका लॉन्ग मार्च बनाया जाए, नंबर वन। नंबर टू ये कि तहरीक अदम एतमाद हुकूमत के ख़िलाफ़ उसको किस तरह से एक्सरसाइज किया जाए, कहाँ किया जाए, कौन सी जगह पर किया जाए। 2-3 जगह हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर, सीधा सी बात है कि अल्टीमेट टारगेट जो है वो तो प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन क्या पहले ही प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लाई जाए या उससे पहले चेयरमैन सेनेट के खिलाफ लाई जाए? पंजाब असेंबली में जो बड़ी थिन मेजॉरिटी है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की, उनके खिलाफ लाई जाए। स्पीकर नेशनल असेंबली के खिलाफ लाई जाए। जब भी नेशनल असेंबली के अंदर कोई तब्दीली के लिए तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है तो उसमें स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आमतौर पर ये इससे तसव्वुर किया जाता है कि अगर स्पीकर के खिलाफ अगर आपने तहरीक अदम एतमाद जो है वो अगर पेश करते हैं और कामयाब हो जाती है तो वो नंबर्स सामने आ जाते हैं हुकूमत और अपोजिशन के। ये सेम वही चीज़ है जैसे हफीज़ शेख जो हैं, जब उन्होंने सेनेट का इलेक्शन लूज़ किया यानी सरकारी कैंडिडेट ने, तो उसके बाद वज़ीर आज़म के मैंडेट के ऊपर सवालिया निशान उठ गया कि क्या अब भी इमरान खान ऐवान की मेजॉरिटी की हिमायत रखते हैं। तो उसमें उसको दोबारा से उसको साबित करने के लिए खान साहब ने एतमाद का वोट लिया। तो इसमें एक ये है कि क्या स्पीकर के खिलाफ लाई जाए या फिर डायरेक्टली इमरान खान के ऊपर जो है नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो पेश की जाए। ये चीज़ें हैं जो दोनों डिस्कस हुई। लॉन्ग मार्च के हवाले से ये तय पाया कि और जो कुछ भी तय हुआ है उसमें ये चीज़ जो है फाइनली ये चीज़ है कि अनाउंसमेंट आज नहीं, ये भी हमारे सोर्सेज ने बताया कि शहबाज शरीफ चाहते थे कि आज कोई अनाउंसमेंट की जाए यहाँ पर, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं, ये आप भी अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जाएं और हम भी अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जाएं, क्योंकि ये बड़ी अनाउंसमेंट्स हैं कि हम अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं या हम लॉन्ग मार्च की कोई ये शक्ल लेकर आ रहे हैं या कोई भी मूवमेंट जो है उसकी एक मुश्तरका शक्ल अगर लेकर आ रहे हैं तो एक नई जो है एक शक्ल होगी तहरीक की। तो इसमें पार्टीज़ के जो हायर फोरम है, जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी वगैरह जो है, उनसे हम मंजूरी लेकर फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस हवाले से उन्होंने तमाम जो फैसले इस इजलास के अंदर हुए उन्हें मशरूत कर दिया अपनी अपनी पार्टीज़ की एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ के मंजूरी के साथ। अच्छा, देखने की बात यह है कि इस सारे अमल में जो हमारे ज़राए ने बताया कि शहबाज शरीफ जो थे वो बहुत एक पूरी मीटिंग के दौरान बड़ी जल्दबाजी का शिकार थे और उन्होंने बार बार ये कहा कि नहीं जी, अब इस चीज़ को जो है ना, अब तो हमने मिल के चलना है। हमने जो अवाम का ये मफाद इसी में है कि अब हम मिल के चलेंगे और इधर उधर नहीं होंगे। और पूरी देखें इस्तीफ़ों के ऊपर जो थी हमारी राय एक डिफरेंट थी, आपकी डिफरेंट थी। हमारे यहाँ जो है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से 2 राय थी, लेकिन अब हमारी पार्टी के अंदर भी एक यकसुई पाई जाती है कि अदम एतमाद ज़्यादा वायबल और जो है काबिल अमल जो एक है इक़दाम है, तो उसकी तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उसमें यह भी आया कि पंजाब जो है ये सबसे ज़्यादा जो आसान टारगेट है वो समझा गया कि पंजाब जो है वो है और यहाँ पर अदम एतमाद आनी चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें मशरूत कर दी गई पार्टीज़ की मंजूरी से। लेकिन इसमें फिर वही बात मैं कहूँ कि एक गैर मामूली शहबाज शरीफ साहब के लहजे के अंदर और उनके स्टाइल के अंदर उन्होंने उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी, वो हमारे सोर्सेज ने बताया कि वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव थे और पीपल्स पार्टी की तरफ से जो भी बात आई उसको इमीडिएटली उन्होंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा आपकी ये बात भी ठीक है, आपकी ये बात भी ठीक है, आपकी ये बात भी ठीक है। बस अब हम एक जॉइंट एफर्ट और जॉइंट डिक्लेरेशन, जॉइंट अनाउंसमेंट की तरफ हम जाएँ और ये दिनों में काम जो है इन्हीं दिनों में हमने कंप्लीट करना है। अब ये क्यों एकदम से वो दिनों में ही ये चीज़ें सारी क्यों मैच्योर करना चाहते हैं, ये एक बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है। और एक ये कि एक यकलख्त ये सारी की सारी कैसे ये चेंजेस आई जब मरीम नवाज़ ने इमरान के बाद अब बिलावल को भी सिलेक्टेड कहना शुरू कर दिया था, तो एकदम से ये क्यों पलट कर चीज़ें आई हैं। तो बताने वाले बताते हैं कि वही घर, वही उंगली, वही हाथ जिसके बारे में ये कहते थे कि जनाब वो इमरान खान के साथ है, तो उसके ऊपर वो चाहते हैं कि उनका ख्याल है कि अब वहाँ से खान साहब को शायद वो सपोर्ट नहीं मिलेगी और या शायद फिर उधर से इशारा हो गया है, हाँ भाई निकले बाहर, करें अपना काम जो आप करना चाहते हैं। तो ये इसमें आने वाले दिनों के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ भी, एक तो खान साहब का ये दौरा चीन
और एक आर्मी चीफ का अमेरिका का दौरा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है इस हवाले से कहा जा रहा है कि उस दौरे के बाद जो उस दौरे के अंदर क्या उसके समरात क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर जो है वो असरअंदाज होंगी और उसी को लेकर ये तमाम बड़े फैसले जो हैं वो सामने आएंगे। ये तो आज की मुलाकात के हवाले से, अभी इसकी मज़ीद भी तफ़सीलात सामने आएँगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, आज जो आसिफ़ अली ज़रदारी का मियाँ शहबाज शरीफ के घर जाना है, वो इस हवाले से बहुत एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है उसका कि ये वही शहबाज शरीफ हैं जिन्होंने यहाँ पर नासिर बाग के बाहर रैली की, जलसा किया और कहा कि अली बाबा और 40 चोर, और फिर ये कहा कि आसिफ ज़रदारी आपके पेट फाड़ के अवाम की दौलत उसमें से निकालूंगा, और पता नहीं क्या क्या कुछ उन्हें कह दिया। आज जिनका पेट फाड़ना था उन्हीं की पेट पूजा के लिए शहबाज शरीफ ने भरपूर एहतमाम किया, बड़ा सारा दस्तरखान लगाया और अनवाओ इकसाम के खाने थे। उसमें आसिफ अली ज़रदारी साहब के परहेज़ का भी मुकम्मल ख़्याल था और वो अपना खाना बना हुआ लेके आए, लेकिन उनके लिए चपाती ताज़ा ताज़ा वहीं पर तैयार हुई। तो और बिलावल भुट्टो के लिए भी बहुत अच्छा खाना-शाना जो है स्पेशल उस उनके लिए एहतमाम किया गया। बात ये है कि ये हमारे सियासतदानों को देखना चाहिए कि आप जब एक बात करते हैं, किसी के ख़िलाफ़ जब बोलते हैं, तो उसमें हतमीयत ना रखें, अगर आपने नहीं रखनी तो। उसमें इस एक्सट्रीम पे ना जाएँ, जिसको आप बाद में जारी ना रख सकें। तो आज वही चीज़ जिसका पेट फाड़ना था, उसका बाहर निकल कर घर के गेट पर उसका इस्तकबाल कर रहे थे मियाँ शहबाज शरीफ और अपनी फैमिली के साथ, और वो सारे इकट्ठे बैठे हुए थे। हमारे लिए तो मोअज़्ज़ीन हैं, सब मोअज़्ज़ज़ हैं, हम उनकी कदर करते हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, ये एक इस तरह की एक एक्सट्रीम पे ना जाए कि जहाँ पर आपके पास वापसी का कोई रास्ता ना रहे। तो ये चीज़ें जो हैं, मैं ये समझता हूँ कि अब भी ये तकरीबन मेरा ख़्याल दूसरी तीसरी मुलाकात है आसिफ़ अली ज़रदारी की, शहबाज शरीफ की, मुस्लिम लीग नून के लीडर्स की, जिसमें ये इकट्ठे होते हैं फिर एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। लेकिन आज फिर तीसरी चौथी दफ़ा ये इकट्ठे हुए हैं, तो अब फिर ये पेट फाड़ने वाली बातें, 40 चोर, फलां, ये वो, और ये बातें अलग, और ये ज़हन में रखें कि फिर दोबारा भी एक दूसरे को सामना करना पड़ता है। तो बैन-बैन चलें। मैं तो ये कहूँगा कि अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ भी अगर आप बात करते हैं, तो कल को आपको कहीं एक ट्रक पर ना मिलकर सवार होकर कोई मुहिम चलानी पड़े, तहरीक चलानी पड़े, तो इमरान खान के साथ भी थोड़ा-सा एक गुंजाइश रखें उसके बारे में बात करने से पहले। तो इन्हीं अल्फाज के साथ ये इस मुलाकात के हवाले से मज़ीद बहुत सी ख़बरें हैं और वो वक्तन फ़वक्तन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।